तो कल हमने एक देखा था रिकरेंस रिलेशन। ठीक है ना, रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशन। ऐसे और भी होते हैं, लास्ट में देखेंगे हम, ठीक है बेटा, जिसमें वन ऑफ देम इज एच एन एक्स इफ एक्स इज ऑफ नेगेटिव देन 1 to the power n एच एन एक्स। गुड, वी नो our Hermite polynomial is sigma r tends to 0 to infinity, sorry, n bond 2 minus 1 to the power r factorial n 2x to the power n minus 2r upon what? Factorial r factorial n minus 2r. This is known to us. I said just put the value of x is minus x. Good. So yesterday what we did, sigma r tends to 0 to n upon 2. Just substitute here 1 factorial n 2x n minus 2r, and if the value of x is minus 1 then this becomes n minus 2r. ओके, इतना समझ में आ रहा है ना? ये जैसे हमने किया, ये फैक्टर हमने x का यहाँ पर वो कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अगर ये x के साथ यहाँ माइनस में होता तो कितना हो जाए, ये माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू आर हो जाता। तो हमने क्या कर दिया, उस माइनस को हमने बाहर एक्सक्लूड कर दिया, लिख दिया 1 to the power n माइनस टू आर फैक्टोरियल r माइनस n माइनस टू आर। कल हमने क्या किया था, इसको एक्सपेंड कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको देखो यहाँ पर जस्ट इसका एक सिंपल सा है कि n माइनस टू आर I can write it as minus 1 to the power n multiple of minus 1 to the power minus 2r. Okay, so this is positive term. अरे इवन पावर है ना ये, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। कैसे, इसको लिख भी लो। इसको अगर ऐसा भी लिखते हैं, इसको हम 1/1/2r लिख सकते हैं इसको हम। तो इवन पावर में, इवन पावर जब भी होगी तो प्लस ही देगा। -1 to the power 2 will give me a positive value. -1 to the power 6 give me a positive value. समझ में आ रहा है? तो इसको नेग्लेक्ट करने का तरीका क्या है, जस्ट इट विल गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू, सो वी हैड जस्ट नेग्लेक्टेड दिस वन। तो जो यहाँ पर रेसिड्यू बचेगा वो कितना बचेगा, सिग्मा r tends to 0 to n upon 2 factorial r factorial -1 -1 to the power r बचेगा, ये वाला टर्म। और यहाँ पर से कितना बचेगा, सिर्फ -1 to the power n। ठीक है, ये जो 2r है वो क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव टर्म देने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसको वेनिश कर दिया। और कितना बचा, 2x to the power n minus 2r अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n minus 2r। बस इस फैक्टोरियल को बाहर ले लो, मैंने टू द पावर n, क्योंकि सिग्मा से कोई रिलेशन नहीं सीरीज में ना। ठीक है ना, आर आर वेरी कर रहा है, तो पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, r n अपॉन 2। ये कितना हो गया, फैक्टोरियल, सॉरी, -1 to the power r 2x to the power n minus 2r upon factorial r factorial n minus 2r. We know this is nothing but, ये क्या है हमारा एच एन एक्स, ये क्या है, हर्माइट पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ एच एन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, सो एच एन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 to the power n मल्टीपल ऑफ एच एन एक्स। सही है, सही है भाई, आया समझ में? हमने कुछ नहीं किया, हमने वन जो हमने लिया था ना n-2r को हमने क्या कर दिया, इस टर्म को हमने बोल दिया कि पॉजिटिव देने वाला, तो इसलिए हमने वेनिश कर दिया। और होगा भी वही, जब एक्स की एक्सपेंशन होगी तो पॉजिटिव टर्म ही देगा हर फैक्टर में। ठीक है, ठीक है भाई। हम्म, ठीक है, अब हम करेंगे आज, वन न्यू टॉपिक इज ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। क्या करेंगे हम, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ऑफ हर्माइट
polynomial. So according to definition of orthogonality of Hermite polynomial, says integration minus infinity to plus infinity e to the power minus x square e to the power minus x square multiple of h n x hmx into dx gives the value 0 if m does not equals to n under root pi to the power n factorial n if m is equals to n. Orthogonality says this: integration minus infinity to plus infinity e raised to power minus x square hnx hmx equals to dx gives a value 0 if m is does not equals to m. This m is does not equals to n, or if m is equals to n, this gives you under root pi 2 to the power n factorial n. So we need to prove this. Proof. ठीक है? We know the generating function for Hermite polynomial is the generating function of Hermite polynomial is given by क्या होता है बताओ? e to the power 2tx minus t square is equals to summation n tends to 0 to infinity t to the power n factorial n h n x. Good. Say equation 1. Same for m. If you want Hermite polynomial for m variable, then this gives, say, so the value becomes e to the power 2sx minus s square is equals to summation n tends, sorry, this becomes now m tends to 0 to infinity s to the power m upon factorial m h mx. से इक्वेशन 2. और इतना सही है. हमने जस्ट रीराइट किया है हर्माइट पॉलिनोमियल को, जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है ना? हर्माइट पॉलिनोमियल की जनरेटिंग फंक्शन को m और n वेरिएबल में लिख रखा हमने. Now if we see left hand side on the orthogonal property, we need to multiply what? hnx and hmx. अरे ये तो है hmx और hnx को हमको क्या चाहिए? मल्टीपल चाहिए हमें. समझ में आ रहा है? सही है भाई. So now for that we need to just multiply equation 1 and 2. Multiply equation 1 and equation 2. If you multiply equation 1 and 2, this gives, ये कितना हो जाएगा? ये e to the power में दोनों सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ कितना बच जाएगा? e to the power 2tx minus t square plus 2sx minus s square. लेफ्ट हैंड साइड होगा. दिस इज इक्वल्स टू summation n tends to 0 to infinity summation m tends to 0 to infinity. कितना हो जाएगा? t to the power m, सॉरी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा t to the power n और s to the power m और फैक्टोरियल n इसका फैक्टोरियल m h n x h m x. ठीक है इतना. इन दोनों को हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएंगे? e टू द पावर में, तो ये क्या अंदर ऐड हो जाएंगे. e टू द पावर 2tx minus t square plus 2sx minus s square, ये हमने कर दिया है. On the right hand side we will see multiple of these two factors. So summation n tends to 0 to infinity, summation m tends to 0 to infinity, t to the power n, and this equation gives s to the power m, and in denominator we will get factorial n factorial m.
See factorial n, factorial m, just multiply with hnx and hmx. This we have written. Good. Just we need here one additional term e to the power minus x square with the integration. So now just multiply this equation. Say this equation 3. Multiply equation 3 by e to the power minus x square and then integrate with respect to and then integrate with respect to what? X. Okay, so just integrate minus infinity to plus infinity, right? We need a factor e to the power minus x square, and this becomes again 2tx minus t square plus 2sx minus s square into dx is equals to sigma m tends to 0 to infinity summation m tends to 0 to infinity t to the power n s to the power m factorial n factorial m integration minus infinity to plus infinity e to the power minus x square h n x h m x into dx. इतना समझ में आया? ये तो सही है ना भाई? We had just multiply and integrate with respect to x, and the multiplication factor is e to the power minus x square. Okay, now just write this right hand side first. Summation n tends to 0 to infinity summation m tends to 0 to infinity t to the power. ये हमने बेटा यहाँ पर लिख बोल लो, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिमिट एज्यूम कर लो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखना है तो लिख लो, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए ना ये हमने एजम्पशन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमने वो लाना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिया, ठीक है ना। हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए इसलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग अज्यूम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वरना ई रेज़ टू पावर एक्स का वो फैक्टर था नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी डेंसिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, टी टू द पावर एन टी टू द पावर सॉरी एस टू द पावर एम, इसको एस टू द पावर एम, मैं क्या करूँ ये राइट हैंड साइड टर्म को सिर्फ फर्स्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन minus infinity to plus infinity e to the power x square hnx into dx, which is equals to integration minus infinity to plus infinity this term e raised to power, if I just common negative sign, then this will be x square plus t square plus s square. I'm just rearranging this, okay, minus 2tx minus 2sx, okay, into dx. इतना समझ में आया? हमने क्या करें, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये था एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर पॉजिटिव एस स्क्वायर पॉजिटिव हो गए, बाकी जो पॉजिटिव टर्म थे वो नेगेटिव हो गए, ठीक है। फॉर सिंप्लीफिकेशन आई जस्ट मल्टीप्लाई ई टू द पावर 2ts and plus 2ts. दिस इज अगेन नेगेटिव, हाँ, एक नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, अगर मैंने इस इक्वेशन में ऐड भी कर दिया तो दिस विल गिव मी वन आइडेंटिटी। अरे ठीक है ना, समझ में आ रहा है, माइनस एक्स और माइनस इसको करूंगा तो आइडेंटिटी वन ही देंगे, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी, पावर जीरो मतलब दैट मींस ई टू द पावर जीरो विच इज वन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एडिशनल टर्म किया, तब मैंने इसको अलग कलर से दिखा दी, क्या किया हमने इस इक्वेशन पे क्या ऐड किया, ई टू द पावर 2tx को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ई टू द पावर माइनस 2tx को हमने 2ts को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है ना, है वैसे आइडेंटिटी, ठीक है ना, आइडेंटिटी है तो कितना हो जाएगा, अगर प्लस भी कर दो ई टू द पावर जीरो दिस विल गिव मी अगेन वन, ठीक है ना।
तो उससे फर्क नहीं पड़ा, जस्ट टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में ये भी माइनस है, ठीक है, अगर अंदर मल्टीप्लाई को तो माइनस साइन आ गया इसमें, ये प्लस का साइन हो गया, ठीक। सो दिस विल गिव मी, इसमें x नहीं है तो आई कैन टेक इट एज आउटसाइड एज अ कांस्टेंट 2ts, और ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन टू प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस कॉमन x माइनस t प्लस s होल स्क्वायर dx। लाइक अगर आप देखो, अब ये इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, इसको इतना आना चाहिए, ठीक है ना, x माइनस टी प्लस का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस, कितना हो जाएगा, टी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और इसका माइनस ऑफ 2x टी प्लस एस। अरे ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी के फोर होल फॉर्म में से निकाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो नेगेटिव साइन कॉमन था, एक्स स्क्वायर प्लस दिस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 2ts, इसको एक्सपेंड करके आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस 2xt माइनस 2sx। तो इसको इतना ही आना चाहिए, देखो माइनस कितना आ गया, 2tx यहाँ आ गया, ठीक है, ये टर्म आ गया, लो ये टर्म आ गया यहाँ पर, ठीक है, 2tx, ये माइनस का ये टर्म आ गया, ठीक है, पॉजिटिव का 2ts, पॉजिटिव का 2ts, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एस स्क्वायर, ये सब यहाँ। सो आई कैन राइट दिस एज हाउ मच, एक्स माइनस टी प्लस एस स्क्वायर। गुड, अरे सही है ना, ये खाली एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है आपको, ठीक है, कि वो जो समीशन शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं थी, बस ये, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई we just return what this in terms of square. Okay, now just to simply, either I can integrate this whole, or I just simply put minus t plus s is equals to u, so dx equals to du, so this becomes ets integration minus infinity to plus plus infinity e to the power minus u square into du, dx is changed and du. I know this is a special function, so this will give me under root pi, ठीक है, e to the power 2ts, ये फॉर्मूला याद करना बेटा, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, e टू द पावर, अगर x भी होगा, जीरो से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आता है, तो दिस विल गिव मी रूट पाई, ठीक है। नाउ आई नीड टू एक्सपेंड दिस, आई नो e to the power x is 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 and so on. Just assume this 2ts as x, alright, so this will give me root pi 1 plus x is your 2ts plus 2ts to the power 2 upon factorial 2 plus 2ts to the power 3 upon factorial 3 and so on, till to how much, this will go up to n terms 2ts to the power n upon factorial n plus so on, n plus 1, this will continue to up n plus 1 n plus 2, this will, the series will go on. Okay, now we have to compare the coefficient. अब बस यहाँ पर क्या करना है हमने, देखो इसको करो थोड़ा सा मिनिमाइज, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी टर्म आ रही थी कितनी, ये टर्म था हमारा,
क्या था लेफ्ट हैंड साइड था हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा n टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा m टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर m s टू द पावर m अपन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी प्लस इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर h n x h m x into dx. Just write here sigma n tends to 0 to infinity sigma m tends to 0 to infinity t to the power m t to the power sorry s this is s to the power m upon factorial n factorial m integration minus infinity to plus infinity e to the power minus x square h n x and h m x into dx is equals to root pi 1 plus 2ts plus 2ts to the power 2 upon factorial 2 up to 2ts to the power n upon factorial n plus so on. ये सीरीज चलती रहेगी. We have said क्या कि ऑर्थोगोनैलिटी होगी किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर इफ m डज नॉट इक्वल टू n. तो हमारा क्या दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो. नाउ जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट t टू द पावर n और s टू द पावर m. तो देखो राइट हैंड साइड क्या है हमारा 2t s टू द पावर n. अपकमिंग टर्म क्या आएगा 2t s टू द पावर n प्लस 1. ऐसे बढ़ते रहेगा n प्लस 2 n प्लस 3. तो अगर हम देखें तो ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा 2 टू द पावर n t टू द पावर n s टू द पावर n. दूसरे में देखते हैं अगर 2 टू द पावर n प्लस 1 t टू द पावर n प्लस 1 s टू द पावर n प्लस 1. t की पावर और s की पावर दोनों सेम रहेंगी, डिफरेंट हो नहीं सकती है. ठीक है ना. अगर वो डिफरेंट नहीं है तो मतलब राइट हैंड साइड हमको ऐसा इसका कोफिशिएंट कोई मिलेगा नहीं इस सीरीज में. ये समझ में आया क्या बोला मैंने. क्योंकि जो सीरीज चल रही है सबकी पावर n है, या जो अपकमिंग पावर आएगी तो 2t प्लस n प्लस 1, या इसका नेक्स्ट टर्म जो आएगा तो 2t s टू द पावर n प्लस 2 आएगा. तो t और s की पावर हमेशा ही सेम रहेगी राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है समेशन दिस फॉर्म में है क्या n इज डिफरेंट m इज डिफरेंट बट वी कांट फाइंड एनी टर्म हेयर इन अ डिफरेंट पार्ट. ठीक है. तो हम क्या बोल देंगे वहां पर कोई अगर टर्म नहीं है तो दैट वी विल से इसका कोफिशिएंट कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है ये टर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर x स्क्वायर h n x into h m x into dx equals to 0 if m does not equals to n. मतलब उस सीरीज में हमें राइट हैंड साइड कोई टर्म ऐसा मिल ही नहीं रहा है जहां पर क्या कह सके हम, यहाँ पे क्या कह सके हम कि वो एग्जिस्ट करेगा, इसका कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा. ये कोफिशिएंट कहीं एग्जिस्ट करेगा ही. ठीक है. तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड. ठीक. ये समझ में आया क्या बोला मैंने यहाँ पर, भाई समझ में आया. हेलो. ये समझ में आया ना क्या बोला गया. मैंने क्या कहा कि अगर इस सीरीज को एक्सपेंड करते हुए चले हम तो हमेशा जो भी टर्म आएगा टू टी एस जो भी टर्म है इसकी पावर सबकी पावर सेम रहेगी. एन होगा या अपकमिंग टर्म एन प्लस 1 या नेक्स्ट पावर आएगी तो एन प्लस 2 एन प्लस 3. तो टी की पावर और एस की पावर हमेशा सेम रहेगी, कोई अलग अलग टर्म नहीं रहेगा. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या एन अलग है एम अलग है. तो ऐसी कोई कंडीशन आएगी नहीं जहां पर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो. तो उसके लिए कंडीशन है कि हमारा जो कोफिशिएंट रहेगा किसका टी टू द पावर एन और टी टू एस टू द पावर एम का वो हमेशा जीरो रहेगा. सो दिस सेटिस्फाई आवर फर्स्ट कंडीशन. नाउ फॉर द सेकंड कंडीशन कि क्या इफ m इज इक्वल टू n यस देयर विल इट एग्जिस्ट. क्या एग्जिस्ट करेगा, देखो ये वाला टर्म, इस टर्म को देखो, ये टर्म है ना टू द पावर n वाला. तो यहाँ पर n और m भी बराबर हो जाएंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारी कंडीशन तो कितनी हो जाएगी समीशन तो सेम रहेंगे. ये कितना हो जाएगा t की पावर भी n हो जाएगी और s की पावर भी n हो जाएगी. अगर n की फॉर्म पे ले रहे हैं तो ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना. तो ऐसा सिर्फ इसकी कोफिशिएंट देख रहे हो. ठीक है ना. किसका कोफिशिएंट देख रहे हैं, इसका कोफिशिएंट. तो यहाँ पर कब होगा ये पॉसिबिलिटी कब है यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी कब है जब ये दोनों पावर सेम हो जाएंगे. ठीक है. तो राइट हैंड
इफ, तो राइट हैंड साइड पे क्या फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पर, अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 2 की पावर n का आ जाएगा। अगर इसको एक्सपेंड करो किसको, 2ts टू द पावर n फैक्टोरियल n को, हम मैं क्या करूँ, मुझे कोफिशिएंट किसका देखना है, t की पावर n और s की पावर n का कोफिशिएंट देखना है, तो कितना, 2t पावर n t की पावर n s की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो इनका कोफिशिएंट क्या बचा, ये बचा, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म। तो कितना बचा यहाँ पर से कोफिशिएंट इसका, 2 टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है ना। बाहर से मल्टीप्लीकेशन में क्या है, रूट पाई, रूट पाई, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e⁻⁻x² hn² into dx is equals to this. So this satisfies our second condition. कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ठीक है भाई। अरे एन फैक्टोरियल यहाँ भी होगा, हाँ ये जो कटा काटा नहीं है मैंने, यहाँ पर ये कट जाएगा बेटा, देखो ये दोनों है तो एन फैक्टोरियल स्क्वायर हो जाएगा, लो अगर कंप्लीटली देखना है तो, ठीक है, ये टर्म यहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई को तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e⁻⁻x² hn² x इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, 2 to the power n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर रूट पाई अपॉन फैक्टोरियल n, एक पावर से पावर कैंसिल, बस कितना होगा, 2 to the power n फैक्टोरियल n रूट पाई, क्योंकि ये टर्म भी तो रहेगा ना, ये कोफिशिएंट पे वाला टर्म। So this become minus infinity to plus infinity e⁻⁻x² hn whole square into dx. So this is the second orthogonality property of Hermite polynomial. This is the second condition for Hermite polynomial. आया समझ में, ठीक। तो हमने क्या किया, एक ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी थी जिसको प्रूफ करा हमने, जीरो होगी कब, जब m डज नॉट इक्वल टू n होगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, अगर आपके एग्जाम से पूछा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा या तो इक्वेशन पूरी गिवन होगी आपको, ठीक है, इसमें लिखा होगा जस्ट वेरीफाई दिस, अगर ये वेरीफाई करने को नहीं लिखेगा तो पूछेगा क्या, जस्ट टू राइट द दिस ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलीनोमियल, इतना ही लिखेगा, तो आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लिखता है, बाकी आपको इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। अरे ठीक है भाई। हम्म, तो इसके क्वेश्चन देखते रहना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं किया जाता कि न्यूमेरिकल कराया जाए, ठीक है, और लोग एमएससी में है, ये क्वेश्चन मेरे को सही लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। द हर्माइट polynomial, the Hermite polynomial hnx satisfies the differential equation, the differential equation क्या है वो, t square upon dx square hnx minus of 2x d upon dx of hnx plus 2h hnx is equals to 0. Suppose the question says that the Hermite polynomial hnx satisfies this differential equation. Or like the corresponding generating function gtx से is equals to sigma n tends to 0 to infinity t to the power n upon factorial n hnx satisfies the equation. You have given 4 options. Option A, del g upon del x square minus of 2x del g upon del x plus
2t del g over del t equals to 0. This is option A. Option B, del square g upon del x square minus 2x del g upon del x minus 2t square del g upon del t equals to 0. Del square g upon del x square minus 2x del g upon del x plus 2 del g upon del t is equals to 0, and last option del 2g upon del x square minus 2x del g upon del x plus 2 del square g upon del x del t. So these are the four equation. Question says, ठीक है, the Hermite polynomial HNX satisfies the differential equation. We have HNX is our Hermite polynomial which satisfies the differential equation in which term del 2 upon HNX upon del x square minus 2x of del upon del x of HNX plus 2 and HNX equals to 0. This is corresponding to this differential equation. The corresponding generating function is gives this. ठीक है, we satisfy the equation. अब कह रहा है कि जनरेटिंग फंक्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा ये चार ऑप्शन पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट दिस इज योर जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है ना, आपको किस टर्म्स में चाहिए, इन इक्वेशन पे आपको तीन इंडिविजुअल टर्म चाहिए. आपको एक आपको चाहिए डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है एक बार. ठीक, एक बार एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना, एक बार टी के साथ डिफरेंशिएट करना. ठीक है, जस्ट देन आफ्टर पुट दिस वैल्यू इन ऑप्शन ए. अगर ऑप्शन ए सेटिस्फाई कुछ तो जीरो हो रहा है तो ये सही है, अगर बी पे रेक्ट पे हो रहा है तो ये सेटिस्फाई करें. हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है ना. बट आपको करनी कैसे होगी ये, इंडिविजुअल आपको इस टर्म के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इस जी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले टर्म ये निकालना पड़ेगा. देन आफ्टर यू विल कैलकुलेट जी अपॉन डेल एक्स, देन डेल जी अपॉन डेल टी. बाकी हिडन ट्रायल में आप क्या करोगे, इन टर्म्स पे आप रखोगे और जहां पर जीरो आएगा विल दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई बाय आवर जनरेटिंग फंक्शन. समझ में आ रहा है, ठीक है ना. तो ये ट्राई करना, अगर नहीं तो कल सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है भाई, ठीक है.